अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ एक और अपना डेली रूटीन ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक दो इजी रेसिपी और अपना डेली रूटीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दिन की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो आज सिर्फ अनाया ही स्कूल जा रही है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज सिर्फ अनाया का ही एग्ज़ाम था। मध्य की छुट्टी थी तो मैं बाहर आ गई थी अनाया को छोड़ने के लिए। अभी बस के आने में टाइम था तकरीबन 5 मिनट, तो मैं यहीं खड़ी हुई थी। तो ये देखिए बिल्ली और उसके बच्चे, जो कि मैंने आपके पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारे शू रैक में ही इसने बच्चे दिए थे और वहीं पर ही ग्रो हैं। तो अभी इतने बड़े हो गए कि बाहर निकलने लगे अपनी माँ के साथ, और इतने में ही अनाया की बस आ गई। अब आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 2-3 घंटे बाद ही बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, और इनकी टाइमिंग अभी चेंज हो गई है गर्मियों के हिसाब से। तो अब थोड़ा-सा लेट स्कूल जाते हैं, तकरीबन 6 ओ क्लॉक पे जाते हैं, और एग्ज़ाम्स की वजह से 11 बजे तक घर में आ जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में मध्या का और रिदा का ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों की छुट्टी थी। कल मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी ड्राई वाली, तो उसी के मैं सैंडविच बना के दे रही हूँ। नीचे सबसे पहले मैंने लगा ली इसमें ग्रीन चटनी, ऊपर ये आलू का बैटर लगा लिया है। फिर सैंडविच मेकर में डाल के सैंडविच बना लूँगी। बहुत ही ईज़ी रहता है अगर सैंडविच मेकर घर पे हो तो। थोड़ा-सा छोटे साइज़ का है, ब्रेड है बड़े साइज़ की, तो थोड़ा अनशेप बनता है, लेकिन कमाल का काम कर रहा है। तो जब भी दिल नहीं करता कुछ ताम-झाम करने का, तो झटपट सैंडविच बना के बच्चों को दे देती हूँ, और बच्चे बड़े शौक से भी खाते हैं। बना दिए थे बच्चों के लिए। कल मैं गई थी लुलु मॉल, तो उसके बराबर में ही फार्मेसी है, तो मुझे यासिर के लिए लेनी थी ये जेली मल्टीविटामिन की। वैसे तो दवाइयाँ पीता नहीं है, लेकिन जेली की फॉर्म में ये इजीली ले लेता है। तो ये ओमेगा 3 का लेकर आई थी, और लाई थी मल्टीविटामिन, ये 2 इन 1 ऑफ़र में था। पहले भी लेकर आई थी तो उसमें ओमेगा 3 की जगह विटामिन डी के थी जेली, तो इस बार मैं ओमेगा 3 के लाई हूँ और मल्टीविटामिन के लेकर आई हूँ। तो अगर हम ये ऑफ़र वाले लेते हैं तो सस्ता पड़ते हैं, वरना तो अदरवाइज़ काफ़ी महँगी है ये जेली। तो एक-एक देनी होती है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत सी शेप बनाते हैं, टेडी बियर की है और दूसरे में है फ़िश की। दोपहर का टाइम था तो बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था बाहर से, क्योंकि घर में कुछ ख़ास बना ही नहीं था। तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने कहा कि चलो एक बार ऑर्डर कर लो। तो ये गार्लिक ब्रेड ली थी इन्होंने, और एक छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, और जो मैंने लंच में बनाया था वो इन्होंने खाया था। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो लंच में कुछ ख़ास तो नहीं बना रही मैं, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और पूरी बना रही हूँ। तो आलू की सब्ज़ी का तरीका मेरी मदर का है, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी वैसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी जिसे मैंने चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे भी मैं पहले चॉप करके रख लूँगी। जब चॉप की हुई चीज़ें होती हैं तो रेसिपी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम इसकी कटिंग में लगता है, चॉपिंग में लगता है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑयल, कम से कम 2 से 3 चम्मच डाल दिया जीरा और कलौंजी और सूखी लाल मिर्च। साथ ही में डाल देंगे इसमें प्याज़ बारीक कटी हुई, थोड़ा इसे चला लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे बारीक कटी हुई, उसे भी मीडियम फ्लेम पर थोड़ा-सा भून लेंगे। फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और साथ ही में 1 चम्मच टोमेटो पेस्ट का।
थोड़ा-सा पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब मसाला अच्छे से भून जाए फिर आपको डालना है इसमें कटे हुए आलू, जो कि छोटे साइज़ में कटे हुए हों, मतलब छोटे पीसेस में कटे हुए होने चाहिए, तो जल्दी गल जाते हैं। फिर पानी डाल के इसे गलाने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल आखिर में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना, कसूरी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला। नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उस हिसाब से मैंने मसालों की क्वांटिटी रखी थी। और फिर शाम में हम चले गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, कुछ सामान लेना था, सब्ज़ी, फल और कुछ और ज़रूरी चीज़ें। आते-आते इतना टाइम हो गया कि डिनर के टाइम पे मैं कुछ बना ही नहीं पाई, तो हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। कल शॉपिंग से मैं आलू बुखारा और ये चेरी का पैकेट लेकर आई थी। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन नीचे 2-3 खराब ही निकला था, 2-3 आलू बुखारा खराब निकले थे, फफूंदी लगी हुई थी उसमें और चेरी के भी 2-3 पीसेस खराब थे। ऐसा तो होता ही है, पैकेट वाली चीज़ें सभी अच्छी नहीं होती, 2-3 इसमें खराब निकलते हैं। तो मैंने सबसे पहले वो निकाल कर फेंके और फिर बाकी आलू बुखारा को और चेरी को अच्छे से वॉश करके रख दिया था फ्रिज में। आलू बुखारे इतने मीठे थे कि ज़्यादातर तो मैं ही खा गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने इतने मीठे आलू बुखारा खाए हैं, क्योंकि यहाँ पे सऊदी में दूसरी कंट्री के भी फ्रूट्स आते हैं और इतना जूसी था ये अंदर से कि क्या ही बताऊँ। और रीज़नेबल प्राइस में मिला था हमें। ऐसे ही चेरी भी बहुत अच्छी निकली थी, तो पैसे वसूल वाले फ्रूट्स आ गए थे इस बार। अदरवाइज़ तो जब भी फ्रूट्स लाओ तो उसमें कुछ तो ख़राब ही निकलते थे। तो इस बार अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सही निकले। चेरी भी काफ़ी मीठी थी और आलू बुखारा भी काफ़ी मीठा था। तो दोनों चीज़ों को मैंने वॉश करके फ्रिज में रख दिया था कि बच्चे वॉश किए हुए हों, सामने रखा हुआ तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ इनसे ना धोया जाएगा और ना कुछ काम होगा। तो मैं पहले ही इनके लिए ये सब चीज़ें रख देती हूँ ताकि बच्चे इज़िली निकाल